एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं नल और टंकी। ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर कार्य और समय था, जो कि हम पढ़ चुके हैं, और ये दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का दूसरा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, और जब इसको बताएंगे तो जस्ट 3 से 4 लाइन में बन जाएगा। बनने का तो 2 ही लाइन में बन जाएगा, बच्चा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो थोड़ा लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट में, 24 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा नल है खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल देने पर भरी टंकी 1 घंटा 12 मिनट में खाली हो जाती है। क्या हो रही है? खाली हो जाती है। तीसरा नल भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगी? यानी तीसरा नल का पूछ रहा है। यदि तीसरा नल प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है तो टंकी की क्षमता निकालना है। यानी आपको पहले तीसरा नल कितना समय में खाली करता है वो निकालिए, और उसे निकालने के बाद प्रति मिनट उसको अगर घंटा में आए तो मिनट में चेंज करके 40 लीटर से गुना कर दीजिएगा तो क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं बनाते कैसे हैं। इसे भरता है तो पहला नल का 1/18 प्लस भरने वाला है तो प्लस 1/24। अब खाली करने वाला तीसरा नल है तो उसके लिए हम माइनस लगाएंगे, लेकिन तीसरा नल का समय हमें पता नहीं है, तो 1/x बराबर तीसरा नल का तीनों नल खोलने के बाद ओवरऑल तो दिया हुआ है, यानी तीनों नल को एक साथ खोलने पर भरी हुई टंकी, जितना जो भरता है टंकी, वो 1 घंटा 12 मिनट में खाली हो जाता है। खाली हो जाता है मतलब क्या होता है? निगेटिव होगा। पहले ही बताए हैं कि खाली हो रहा है यानी निगेटिव होगा, भर रहा है यानी पॉजिटिव होगा। आप पहली क्लास ज़रूर देखें और अच्छा से समझ आएगा। तो निगेटिव हो जाएगा, चूँकि खाली हो रहा है। तो 1 घंटा 12 मिनट को कितने घंटा में 60 मिनट होता है, और 12 मिनट 60 मिनट 12 मिनट कितना हो जाएगा? 72 मिनट, यानी 1/72। इससे x निकाल लेंगे। x यानी तीसरा नल, यानी पहला नल को हम a मान लेते हैं, दूसरा नल को b मान लेते हैं, तीसरा नल को c मान लेते हैं। याद रखने के लिए तो c खाली करने वाला है यानी तीसरा नल है। तीसरा नल अगर x निकल जाता है तो उसका समय निकल जाएगा, और जो समय आएगा उससे हम 40 लीटर में गुना करेंगे, टंकी का क्षमता निकल जाएगा। समझ रहे हैं? और इसे फिर क्या कीजिए, इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। एक जात को एक साइड, एक कास्ट को एक साथ। समझ रहे हैं? क्या कीजिएगा, 1/x बराबर, इसको उधर लेके चल गए, इसको इधर लेके आएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/72। तो 1/x बराबर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 1/x बराबर क्या है? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 72 आएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72, और 72 एकम 72, यानी कितना आ जाएगा? 4 3 7 1 8, 8/72 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा, यानी 1/x बराबर 1/9 आएगा। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 9। अब सारा को हम मिनट में लाए हैं तो ये भी मिनट में ही आएगा। अगर ये सब आवर में रहता तो आवर में आता, लेकिन सबको तो मिनट में चेंज कर दिए हैं, यानी सबको थोड़ी किए हैं। जैसे ये तो मिनट में ही दिया हुआ था, यहाँ पे आप देखिए मिनट में था, ये मिनट में था, ये वाला आवर में था, तो इसको भी तो मिनट में लिख दिए थे, 72 मिनट। तो 72 मिनट निकल गया। अभी क्या हो गया? सी का खाली करने का समय। ठीक है, निगेटिव हम पहले ही ले चुके हैं तो फिर से निगेटिव मत डाल दीजिए। तो खाली होने का समय हो गया, तो कितना हो गया? मिनट।
में खाली करेगा, में खाली करेगा। दोस्तों थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए क्योंकि बाजू में ही हाईवे गई हुई है, तो थोड़ा सा आवाज़ से प्रॉब्लम होता होगा, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब 9 मिनट निकल गया खाली करने वाला, और क्या दिया हुआ है, तीसरा नल प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, प्रति मिनट निकालता है, यानी 1 मिनट में 40 लीटर निकालता है, 1 मिनट में 40 लीटर निकालता है, तो 9 मिनट में कितना निकालेगा, तो यानी टंकी का क्षमता क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 40 लीटर, तो 9 मिनट में 40 गुने 9 कितना हो जाएगा, 360 लीटर। हो गया आंसर। एक छोटू सा क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अगली कक्षा में एक नया मेथड बताएंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आज का सेशन में नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा मत समझे कि फालतू क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में आते ही हैं। नल ए और नल बी किसी टंकी को 10 एवं 15 मिनट में भर सकता है। नल टंकी में भर सकता है और खाली कर सकता है, दो वर्ड जो है ना बहुत डेंजर है, हमेशा इस पर फोकस रखिएगा। भर सकता है यानी पॉजिटिव, और खाली कर सकता है यानी निगेटिव, जबकि सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो खाली टंकी को कितने दिन में भर जाएगा, कितने देर में भर जाएगी, ठीक है। आप ये देखिए क्वेश्चन है, आपको बनाते बनाते समझ आ जाएगा कि किस में एलसीएम मेथड लगाना है और किस में 1 बटा करके बनाना है, क्योंकि दोनों तरीक़ा से बन जाएगा। ये जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा, तब आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में ये सब चीज़ें विकसित हो जाएगी। मेथड में क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ निगेटिव देंगे क्योंकि सी वाला खाली करने वाला है। ए का कितना है 10, 15 बी का है, और सी का कितना है 12 मिनट है। यहाँ पे क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, एलसीएम को ही काम समझ लेते थे, क्योंकि ऐसा मानना होता है जो तीनों से कटे थे, यानी एलसीएम ले लेंगे तो तीनों से कटेगा, तो एलसीएम 60 आएगा। 10 छक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, ठीक है। ये निगेटिव सिर्फ इसी बात को दर्शाता है कि ये खाली करने वाला सी जो है, यानी तीसरा नल जो है खाली करने वाला है, बस इस यही बताता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। आप ये मत समझें कि यहाँ प्लस दे दिए, प्लस मतलब कि तीनों नल को खोल दिया गया है, और निगेटिव का मतलब है कि तीसरा नल जो है वो खाली करने वाला है, समझ रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, तो ये दोनों तो भरने वाला था तो 6 4 10, लेकिन सी क्या है खाली करने वाला है, यानी कि 6 + 4, और सी खाली करने वाला है इसलिए -5, यानी 6 यूनिट से ये भर दिया, 4 यूनिट से बी भर दिया, और सी 5 यूनिट से खाली कर दिया, यानी ओवरऑल हुआ क्या 6 4 10 - 5 हुआ क्या 5 भरेगा, क्योंकि पॉजिटिव में आया, यानी 5 यूनिट भरेगा, तो तीनों मिलकर के 5 यूनिट भरता है एक साथ अगर खोला जाता है, ठीक है। तो 5 भरेगा। आप पूछ क्या रहा है, खाली टंकी को कितने देर में भर जाएगा, तो समय कितना होगा भरने का समय, तीनों जब खोल दिए तो 5 यूनिट ने भरा रहा है, ओवरऑल भरना चाहिए था 15, लेकिन ये तो खाली करने वाला है, तो 5 तो घटेगा ही ना, समझ रहे हैं। यही घटाना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यानी टोटल कितना था 60 भरना था, 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा 12 पचे कट जाएगा ना, 12 पचे 60 मिनट है तो मिनट में भर जाएगा। हो गया आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो उस मेथड से बता देते हैं, बट्टा वाला मेथड से 1/10 लिखेंगे, इसको भरने वाला है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 1/15, और सी है खाली करने वाला तो इसलिए इसको निगेटिव देंगे 1/12, और क्या करना है कितना मिनट देर में भर जाएगा यानी पॉजिटिव ही होगा यहाँ,
तो मान लिए इसका 1 मिनट में भर जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 10 छक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, कितना हो जाएगा 1/x। तो इसलिए 1/x बराबर कितना लगेगा, 6 4 10 में से 5 किया 5/60 आ गया, कितना कट के 1/12, इसलिए x बराबर कितना होगा 12 मिनट। समझ रहे हैं, दोनों आंसर सेम आ गया ना। तो समझ आया हो तो लाइक करें, अपने भाई दोस्त यार को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।